देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं आफ्ताब इरफान। प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनावों को लेकर बैठकें की जा रही है और उसमें प्रत्याशियों से नाम मांगे जा रहे हैं। इसी क्रम में सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री भौर सिंह भाटी भी पहुंचे। उनके समक्ष सभी दावेदारों ने अपने रिज्यूम पेश किए। इस दौरान उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि सिरोही जालोर लोकसभा सीट पर कांग्रेस इस बार विजयी होगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 8 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट कांग्रेस को मिली है और सिरोही शिवगंज विधानसभा सीट पर तो इतिहास बनाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, ऐसे में वे कैसे लोकसभा जीत सकते हैं। इस पर उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा है कि पुरानी बातें वे छोड़ चुके हैं और नए सिरे से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। आज पूरे प्रदेश में हमारे राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में जिला कांग्रेस कमेटियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बैठकें आयोजित की गई और इन मीटिंगों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और राजस्थान सरकार की तरफ से जो जिलों के प्रभारी मंत्री है उनको पहुंचने का निर्देश था और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी सिरोही की बैठक में आज शामिल हुआ। और जो हमारे आगामी लोकसभा चुनाव है उसका समय नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कांग्रेस कमेटियों में हमारे जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, जो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ना चाहते हैं, उन सब के आवेदन लेने का और उनके आवेदनों को सूचीबद्ध करके जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पैनल बनवा करके भिजवाने के संबंध में आज मीटिंग रखी गई। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग अभी आयोजित हुई। उसमें कांग्रेस पार्टी के सिरोही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब शामिल हुए और एक बहुत ही अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जो राय दी है उस राय को सूचीबद्ध करके जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भी और हमारे प्रभारी जो संगठन के हैं उनके माध्यम से मैं सरकार तक हमारा पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ आयोजित हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सिरोही जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब की भावना एक संकलित करके प्रदेश कांग्रेस तक 1-2 दिन में भिजवा दी जाएगी। यहाँ पे दोनों जिलों की लोकसभा की वो रखा है या जालोर से सिरोही अलग अलग आ पाएगी? जालोर की अभी 3 बजे मीटिंग रखी गई है। 1 बजे यहाँ थी, 3 बजे जालोर में रखी गई है। मुझे अभी यहाँ सिरोही से सीधा जालोर जाना है और जालोर में भी वहाँ के जो कार्यकर्ताओं की राय होगी। दोनों जिलों की एक संयुक्त ओपिनियन और संयुक्त जो दावेदारों की सूची है वो प्रदेश कांग्रेस तक भिजवाई जाएगी और आगे पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के सबकी ये राय थी कि जिस कार्यकर्ता को भी पार्टी का टिकट मिलता है सब लोग मिलकर के उस कार्यकर्ता को जिताएंगे। और मैं समझता हूँ कि सिरोही और जालोर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। यहाँ के कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के आने वाले चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार को बदलने के लिए आज पूरे देश में एक वातावरण चल रहा है और जालोर और सिरोही जिले का इतिहास भी इस बार बदलने वाला है। यहाँ से भी कांग्रेस का उम्मीदवार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और 8 विधानसभाओं में से मात्र कांग्रेस आई है। इन हालातों के अंदर किस तरह से इसको रिकवर करेंगे आप? देखिए, समय की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। उस समय कई कारणों से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे, किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हमारे जन घोषणा पत्र में शामिल थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने के आदेश जारी कर दिए। तो प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है उन्होंने सिर्फ 5 साल पहले जो लोगों से वायदे किए थे उन तमाम वायदों पर वो आज बेनकाब हो गए हैं। आज सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज राफेल के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, किसानों से किए गए वायदों पर आज विफल हो गई है। तो मैं समझता हूं कि इसका असर पूरे प्रदेश में है और सिरोही जालोर जिले के जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जनता है, ये भी अब पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, ये तैयार है कि जो 10 साल तक जिस पार्टी
के व्यक्ति को यहाँ से सांसद बना करके भेजा, लेकिन सिरोही और जालोर के विकास में उनका कोई अच्छा योगदान नहीं रहा। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लोगों की पूरी आस्था है और आने वाले समय में यहाँ से भी निश्चित रूप से बदलाव होगा। और मुझे पूरे कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर के सबने ये कहा था कि पीछे की बातें जो भी हुई, जो भी कमियां रही, उनको हम दूर करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार पार्टी भेजेगी उसको जिता करके भेजने के लिए सब कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया। सर, सिरोही जिले की बात करें तो तीन सीटों में तीनों सीटें कांग्रेस हारी है, बल्कि सिरोही सीट तो जमानत भी कांग्रेस नहीं बचा पाई राजस्थान के इतिहास में। ऐसे में संगठन में जो बिखराव है उसे आप किस तरह एक कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से संगठन की जो शिकायतें थी वो सारी शिकायतें मैं पिछली बार जब आया तो मुझे उससे अवगत करवाया गया और उन तमाम शिकायतों को भी हमने प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचाया है। और निश्चित रूप से पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका पूरा ध्यान रखेगी और कांग्रेस का राज बनाए, कार्यकर्ताओं की पूरी कदर होगी और जो लोग पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, जिन्होंने पूरा प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका योगदान आगे भी लिया जाएगा। और जो भी कमियां रही है या जो भी कारण रहे हैं पिछले चुनाव हार के उनका भी हमने मंथन किया है और उन कमियों को हम दूर करके और निश्चित रूप से आने वाले समय में जालोर और सिरोही से कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार है। जितनी भी सरकारें बदली हैं, वसुंधरा राजे की हो या ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।